सक्सेस में it well, let us understand this through a story, a small anecdote that I'm going to share with all of you. So friends, एक बार क्या हुआ, एक आदमी था महेश, भगवान जी का बड़ा भक्त, हर रोज मंदिर में जाना, आरती करना, भगवान की सारे काम करता था जैसे जैसे भगवान, सदाचारी भी था, राइट। सो भगवान की हर बात मानता था, जैसे जैसे भगवान कहते थे वैसा वैसा वो करता रहता था। एंड बिल्कुल भगवान में इतनी आस्था उसकी कि बस पूछिए मत। एक दिन उसके मन में आया, उसने कहा भगवान जी मुझे ना एक लॉटरी चाहिए, तो आप ना प्लीज मुझे लॉटरी दिला दो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी लॉटरी लगा दूंगा। अरे वो बड़ा खुश, और भी ज्यादा खुश हुआ, हर रोज मंदिर जाए, हर रोज भगवान की पूजा करे और हर रोज भगवान से कहे भगवान मेरी बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए, सालों बीतते गए। अब वो रोज भगवान से यही प्रार्थना, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो। एक दिन बहुत परेशान हुआ, कहते इतने साल हो गए, मैं भगवान को कब से कह रहा हूं मेरी लॉटरी लगा दो लगा दो लगा दो, पर लगाते क्यों नहीं। अब उसे आया बड़ा गुस्सा। अगले दिन उसने सोचा कल मैं जाऊंगा मंदिर और कल मैं भगवान जी को डांट लगाने वाला हूं और अच्छे से उनको शिकायत करने वाला हूं। अपनी कंप्लेंट में उनसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। अब यही हुआ, अगले दिन वो तैयार होके जल्दी से, और भी जल्दी मंदिर पहुंच गया, हाथ जोड़े भगवान के सामने और गुस्से में बोला भगवान जी कितने साल हो गए मुझे आपसे ये कहते हुए कि मेरी लॉटरी लगा दो लगा दो लगा दो, लेकिन आज तक आपने मेरी लॉटरी नहीं लगाई। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। आप चाहते क्या हो मुझसे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने मेरी लॉटरी नहीं लगाई। तो अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। बस वो अपना काम खत्म करके, पूजा करके, शिकायत करने के बाद वो मंदिर से वापस जा रहा था। इतने में उससे भगवान की आवाज आई, हे यू कम हियर। उसने इधर देखा, उधर देखा, फिर पीछे मुड़ के देखा, भगवान जी उसे बुला रहे थे। तो भगवान जी ने बोला कम हियर यू स्टूपिड। और ज्यादा हैरान, गॉड ने मुझे स्टूपिड बोला। क्यों भगवान जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपने मुझे स्टूपिड बोला। गॉड सेड वंस अगेन, you stupid, tell me one thing, how can I make you win the lottery if you would not buy a ticket। अरे तुम्हें लॉटरी जिताने के लिए मुझे तुम्हारी टिकट भी तो चाहिए, कहाँ है वो टिकट, खरीदी कहाँ से लगेगी। वेल फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे आपको क्या समझ में आता है। यस माय फ्रेंड्स, इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि हमें कुछ भी पाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। हम बहुत बार कहते हैं भगवान से कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने साल हो गए स्ट्रगल करते हुए हमें। तो फ्रेंड्स, हम लोग भगवान से बहुत शिकायत करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं कि हमें कितने साल हो गए स्ट्रगल करते हुए और हमें अभी तक सक्सेस नहीं मिली। तो फ्रेंड्स, रीज़न क्या होता है, हमारे शायद एक्शंस में हमने करेक्शन लेकर आना हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे से रेलेवेंट बना सकते हैं, जो भी चीज़ चाहिए किस तरीके से बेटर बना सकते हैं चाहिए, उसकी तरफ हमें रेगुलरली एक्शंस लेने पड़ते रहेंगे। अपनी चीज़ों को, अपनी अप्रोच को चेंज करते रहना होगा, उन एक्शंस को और बेटर बनाते रहना होगा, रेगुलरली करते रहना होगा, ताकि हमें उस फील्ड में सक्सेस मिले। गॉड, एनवायरनमेंट, यूनिवर्स, हमारे आसपास के लोग बिल्कुल तैयार है हमें हेल्प करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन
वो तब तक हमें नहीं कुछ हेल्प करेंगे जब तक हम अपनी हेल्प करेंगे। अगर वो देखते हैं कि हम रेडी नहीं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी हमारे वो ये समझ जाएंगे कि ये इंसान अभी रेडी नहीं है। अगर हम अपॉर्चुनिटी देना भी चाहें तो भी ये हमारा नाम वहां जाकर खराब करेगा। तो इससे बेटर ये है कि हम इसे अपॉर्चुनिटी ना दे। यस माय फ्रेंड्स, यही भगवान की भी सोच है, यही हमारे यूनिवर्स की भी सोच है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान चाहे मेल हो या फीमेल, हमारी आशाएं बहुत हैं, हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जब तक हम उनकी तरफ काम नहीं करेंगे, अपने आप को बेटर बनाने की तरफ काम नहीं करेंगे, अपने आप को स्किल्ड और की तरफ काम कर नहीं करेंगे, एक्शंस नहीं लेंगे, राइट एक्शंस नहीं, हम सक्सेस को आ सकते। लोग हमारे तैयार है, कोई भी हम किसी को बुरे नहीं लगते हैं, हम सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि वो लोग भी ये समझे कि इस इंसान को रेफ़र करने के बाद मेरा नाम भी ऊंचा होगा, लोग मुझे भी पूछेंगे। ऑब्वियसली अगर हम स्किल्ड नहीं हैं तो हमारे को कोई भी रेफ़र नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अपना नाम खराब करना नहीं चाहता। चलिए इस बात को इस तरीके से समझते हैं, क्या हम किसी को रेफ़र करेंगे, और जब भी हम किसी को रेफ़र करेंगे, हम तभी किसी को रेफ़र करेंगे जब वो इंसान हमारा नाम ऊंचा करेगा, हमारे नाम को रोशन करेगा। और अगर हमारे नाम को वो रोशन नहीं करेगा, हमारे नाम को वो खराब करेगा, तब हम लोगों को कोई भी रेफ़र नहीं करेगा, हम भी किसी को रेफ़र नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हम दूसरों से करते हैं वही दूसरे भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने आप को काबिल बनाना, उसके लिए उस तरीके के एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गौतम मिश्रा जी, वेलकम टू माय एबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इस समय कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. All those who do not know me, my name is Anjali Gupta. I am a motivational speaker and a coach of public speaking. Friends, I come live on FB every single day because I have taken that I will be coming live on FB for all the 365 days in this year of 2020. मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स फेसबुक पर भी अवेलेबल होता है. I would encourage you to subscribe.